हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स का जो जेटली की बुक आती है उसका सोल्यूशन। और इसमें मैंने प्रॉब्लम लिया है एक्सरसाइज से, प्रॉब्लम नंबर 3.21। पिछले कुछ सालों पे हमने इसका कुछ सोल्यूशन दिया हुआ था एक्सरसाइज 3 का। उसके बाद ये सॉल्यूशन वीडियो स्टॉप हो गई थी, लेकिन अभी जो सिनेरियो आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो सीयूईटी का एंट्रेंस जो है वो भी मार्च में एनटीए ने रिलीज किया हुआ है और आईटी जैम का भी बच्चों के पेपर हैं फैब में। तो मैंने एक ऐसे प्रॉब्लम को लिया हुआ है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं एक साथ सारे जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो मैक्सिमम कंसेप्ट है ट्राई करेंगे हम इस प्रॉब्लम में डिस्कस करने का, जिससे इस तरह के जो क्वेश्चंस आए उसको आप इजीली सॉल्व कर सके। तो जो भी चैनल पर नए हैं, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि कंसीडर ए सिस्टम विच इज इनिशियली इन स्टेट केट साई टी इक्वल टू 0। देखिए, आई होप कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, यहाँ मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूं तो मुझे लगता है कि बेसिक कंसेप्ट आपको इनर प्रोडक्ट का पता होगा कि ब्रैकेट नोटेशन क्या होता है, किस तरीके से इनर प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ये सारी चीजें मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता होता है। और इसमें लिखा है कि हैमिल्टोनियन एच, और यहाँ पे दोनों की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है। टी इक्वल टू 0 पे जो केट साई है उसका मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपको यहाँ पे सामने दी हुई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें इसके बहुत सारे सब पार्ट हैं। तो ये देखिए, जनरली क्या होता है कि जेटली के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सोल्यूशन लेंदी होते हैं, इसलिए बहुत सारे सोल्यूशन की वीडियो आपको यूट्यूब पे भी देखने को नहीं मिलती है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि अब से कुछ कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको दूं जहां पे मैक्सिमम कंसेप्ट इन्वॉल्व हो और उसके बेस पे आप बहुत सारे प्रॉब्लम को कर पाए। तो पहला है कि इफ मेजरमेंट ऑफ एच कैरीड आउट व्हाट विल बी ऑब्टेन एंड विथ व्हाट प्रोबेबिलिटी। इस तरह के क्वेश्चन टीआईएफआर में भी आपको देखने को मिलेंगे, जेस्ट में भी देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है सीयूईटी में भी देखने को मिल जाए। तो इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को लिया हुआ था। लेट्स सॉल्व। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले सबसे पहले हम बेसिक चीजें आपको समझा देते हैं जो हमें लगता है कि आपको पता होगी। जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी ऑपरेटर का मेजरमेंट करते हैं तो हमें क्या देता है, वो हमें एक आइगन वैल्यू देता है करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको ऑपरेट करा दें साई पे तो ये क्या देगा आपको, एक आइगन वैल्यू दे देगा, राइट। ये मेरा क्या है, ये मेरा आइगन वैल्यू है और ये मेरा क्या है, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। सिंस हमें प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम जैसे मान लीजिए किसी भी मेजरमेंट एन की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो पी एन ए एन कैसे डिफाइंड होगा, मॉड ऑफ ये इनर प्रोडक्ट होगा आपका साई एन साई और ये आपको हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन मॉड साई साई। ओके, ये आपका हो जाएगा। इसको आप यहां से ऐसे कर दीजिए, ये होगा मेरा, ये क्या है साई एन, किट जो साई एन है वो क्या है, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ऑफ ए एन, ये जो है, ठीक है। और ये जो होता है आपको ब्रैकेट नोटेशन होता है, इस वाले को ब्रॉ बोलते हैं और इस वाले को केट बोलते हैं। तो करस्पॉन्डिंग जो भी आपका वेव फंक्शन यहाँ पे पुट करेंगे और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू दी हुई है और करस्पॉन्डिंग हमें क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटीज कितनी होगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, याद रखे रहिए, पहले हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो टी इक्वल टू 0 पे जो केट साई की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, वो है आपका 4 माइनस आई और क्या है -2 + 5i 3 + 2i -2 + 5i 3 + 2i। ठीक है, थोड़े देर के लिए बने रहिएगा जिससे आपको कंसेप्ट देखने को मिल जाए। आई होप कि ये सब चीजें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन फिर भी जो बच्चे नए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए मैं बेसिकली बता रहा हूं, जहां से हो सकता है कि आपको कुछ सीखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यू इक्वेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, याद रखिए, सिंपली एच जो हैमिल्टोनियन आपका माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करिए। आई यहाँ पे क्या मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये है और आपके पास लैम्डा है।
तो आपको कुछ नहीं करना, एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1/√2, ये आपका कितना है 0 माइनस आई 0 आई 3 आयोटा है ये, ठीक है, आयोटा बोलिए इसको। और ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट जितने होंगे वो क्या होंगे 1 हो जाएंगे। इसी को किसके इक्वल करना है 0 करना है। तो ये सिंपली ये इंप्लाइज करेगा, ये क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, करके देखिए माइनस लैम्डा और ये माइनस i/√2, ये 0, ये आपका आ जाएगा i/√2, 3/√2 माइनस लैम्डा और ये आ जाएगा 3/√2, ये आ जाएगा आपका 0, ये होगा आपका 3/√2 और ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सबके बेसिक चीजें आप लोग आई होप कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये सारी चीजें आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। तो ये देखिए करके देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। ये हो जाएगा माइनस लैम्डा और ये मल्टीप्लाई करेगा आपका 3/√2 माइनस लैम्डा और ये कितना हो जाएगा -9/2, ये हो जाएगा। और ऐसे चलता है प्लस माइनस, प्लस से चलता है, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस i/√2 और ये आपका आ जाएगा माइनस लैम्डा i/√2 और -0, तो ये उतना है। और इसका ये तो पूरा का 0 देगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको 0 के इक्विवेलेंट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आपका आ जाएगा माइनस लैम्डा और यहां से लैम्डा स्क्वायर -3 λ/√2 और ये हो जाएगा आपका -9/2 और यहां से आपका कितना आ जाएगा आई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 देता है और माइनस यहाँ पहले से, तो ये हो जाएगा आपका प्लस λ/2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से लैम्डा को आप कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या दे देगा आपका माइनस लैम्डा स्क्वायर -3 λ/√2 -9/2 -1/2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये क्या दे देगा आपको माइनस लैम्डा स्क्वायर -3 λ/√2 -5 इज इक्वल टू 0। अब इसका ये बेसिक इक्वेशन है, सिंपल सी मैथमेटिक्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा के आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी। क्या क्या मिलेगी, लैम्डा विल बी इक्वल टू 0 -√2 और 5/√2। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा के आपको 3 वैल्यूज मिल गई, ये तीनों क्या है आपके आइगन वैल्यूज है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो लेट्स कैलकुलेट आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वेक्टर। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए हम पहले आइगन वेक्टर को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका हैमिल्टोनियन है जनरल, ये क्या होता है A B C इज इक्वल टू लैम्डा A B C। अब लैम्डा इक्वल टू 0 पे हम पहला कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या करेगी, सिर्फ लैम्डा इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू क्या कर देगी टोटल की 0 कर देगी। तो पहला देखिए इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। एच की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू लैम्डा इक्वल टू उसके लिए 1/√2 है, पहले एच की वैल्यू रख लेते हैं 0 माइनस आयोटा 0 आयोटा 3 ठीक है, A B C। आप इक्वल टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि अब लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए पुट कर रहे हैं, वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं, तो इस आइगन वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 इक्वेशन बनेंगे। सिंपलेस्ट पहला इक्वेशन हम देख रहे हैं -i b इक्वल टू 0, दैट मींस b इक्वल टू 0, यहाँ पे हमें पहली वैल्यू मिल गई। सेकंड क्या मिलेगी माइनस, ये देखिए सेकंड वैल्यू हमें मिल रही है माइनस आयोटा a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0। और थर्ड वैल्यू हमें क्या मिलेगी, थर्ड वैल्यू आपकी मिलेगी, थर्ड वैल्यू भी क्या है हमारी 0। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या करते हैं, सिंस वी नो व्हाट वी नो, b इक्वल टू क्या है मेरा 0 है, यहां पे हम जानते हैं। और थर्ड वैल्यू के लिए अगर हम देखें, हाँ तो ठीक है, a इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, सिंस b इक्वल टू 0, तो अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, फॉर सिंप्लिसिटी वी नो, ये अगर हम b इक्वल टू 0 पुट करते हैं माइनस ia प्लस 3c विल बी इक्वल टू व्हाट 0। हम सिंपली क्या कर लेते हैं, लेट c इक्वल टू 1 हम मान लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम c इक्वल टू 1 मानेंगे तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी
3i। मेरी क्या होगी, ए की वैल्यू 3i, बी की 0 और सी की 1। इसके करस्पॉन्डिंग आप पहला आइगन वेक्टर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका गेट psi1 विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये कितने आएगा, ए की कितनी 3 आयोटा, बी की 0 और सी की 1। और इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर लिखते हैं। तो नॉर्मलाइज के लिए क्या हो जाएगा, √9 + 0 + 1, दैट मींस 1/√10। ये हो गया आपका पहला आइगन वेक्टर, ठीक है। और इसको आप बोलेंगे क्या, ये क्या है मेरा, इसलिए मैं नोट कर दे रहा हूं कि सारे के सारे जो हम लोग निकालेंगे वो क्या होंगे, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। जितना भी आप निकालिए सारे के सारे क्या होते हैं, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर होते हैं। सिमिलरली फॉर लैम्डा इक्वल टू -√2 के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वही चीज लिखेंगे, यही वाली पोर्शन लिखेंगे, ये वाला जो है एच जो हैमिल्टोनियन है मेरा ABC इज इक्वल टू लैम्डा ABC, राइट। तो हैमिल्टोनियन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए 1/√2, ये क्या हो जाएगा 0 - आयोटा 0 आयोटा 3 3 0 3 0, और ये आपका क्या है ABC, डेट विल बी इक्वल टू, अब लैम्डा की किस वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं हम, लैम्डा के -√2, इसकी वैल्यू आप पुट यहाँ पे कर देंगे। फिर से आपको जैसा हमने सॉल्व किया वही सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, पहला आएगा -i/√2 b इज इक्वल टू -√2a, फिर दूसरा आ जाएगा आयोटा a + 3b + 3c इज इक्वल टू -2b, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाएगा 3b इज इक्वल टू -2c। फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या मानते हैं, लेट c इज इक्वल टू 3। जैसे c इक्वल टू आप 3 मानोगे, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -2, और जैसे ही b की वैल्यू -2 आएगी, यहां से ऊपर से आप इस वाले इक्वेशन से a की वैल्यू अगर निकालोगे तो a की वैल्यू हो जाएगी -i। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको जैसे चाहिए वैसे सॉल्व करिए, वैल्यू जो आएगी आपकी यही आएगी। तो आप फिर से नॉर्मलाइज वेक्टर निकालिए, तो psi2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -i -2 -3, ठीक है, सॉरी +3। सी की वैल्यू कितनी आई मेरी, प्लस आई है, तो ये हो जाएगा आपका +3। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें नॉर्मलाइज्ड करना है। तो नॉर्मलाइज्ड कितना हो जाएगा 9 और ये 4 + 1 मतलब 1/√14। ये हो गया आपका क्या, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर psi2 फॉर लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए। अब एक मैं आप लोगों को देता हूं, आप लैम्डा इक्वल टू 5/√2 के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने कैलकुलेट किया वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा इक्वल टू 5/√2 के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो किट psi3 की वैल्यू आएगी, जो नॉर्मलाइज्ड होकर आएगी, वो आएगी आपकी 1/√35 - आयोटा 5 and 3। आप ये करके देख लीजिएगा, आपकी जो वैल्यू आएगी इतनी ही आएगी। तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर हमने निकाला psi1 psi2 psi3, वो क्यों निकाला अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था, जो प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे पहले ही बार में, ये आपका क्या होता है, इसका इनर प्रोडक्ट निकाल के हम इसमें पुट कर देते हैं, राइट। हमें पहले वाले किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो मेरे करस्पॉन्डिंग जो इवन है वो किसका है, 0 है, पहले वाली वैल्यू के लिए। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ psi1 psi का, क्योंकि हम इवन के लिए निकालने जिसमें लैम्डा इक्वल टू 0 वैल्यू थी, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन ये नॉर्मलाइज्ड इनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब psi1 क्या है, मैंने यहां से निकाला हुआ है, इस psi1 को यहां पे पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P E1 इक्वल टू 0 पे आपका यह आ जाएगा 1/√10। ये कितना है आपका -3 आयोटा 0 1, ये हो जाएगा 4 - आयोटा -2 + 5 आयोटा 3 + 2 आयोटा, इसका होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका 4 + आयोटा -2 - 5 आयोटा
3 माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा 4 माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा। इसमें मैं एक सॉल्व कर दूंगा, बाकी दो आप सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, उसको आप सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका है P, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, E1 इक्वल टू 0 पे हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं, जिससे पता चल जाए कि हम नेक्स्ट वाला जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है वो कर रहे हैं। अब देखिए, इसको सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना, बाकी कुछ नहीं। ये क्या आपका 1/√10 क्यों आया था, क्योंकि नॉर्मलाइज किया था हमने। और ये आपका आ जाएगा -3 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस आयोटा, 0 का 0 दे देगा और 1 के साथ करेंगे तो आप ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। ये हो गया आपका, और इसका क्या होगा, आपको होल स्क्वायर करना है। ठीक है, और नीचे वाले का क्या करना है आपको, जो वो तो नॉर्मलाइज्ड है तो कोई इशू है नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 4 जा 16 प्लस 1, ये हो जाएगा 16 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 2 जो है 4 और प्लस 25। थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन पे भी आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, हो सकता है मेरे से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक में भी हो सकती है, उसको आप चेक कर सकते हो। ये कितना हो गया आपका 1/√10, राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये इजी है। ये कितना हो जाएगा -12i, और ये आपका +10i, और ये +3 और ये -3। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और -12i और +2i मतलब -10i, बस इतना बचेगा। आप ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मतलब -10 आयोटा यहाँ पे आपको बचेगा। और ये कितना हो जाएगा, ये सब प्लस है बीच में। ठीक है, 17 और 29 46 और 13 59, डेट मीन 59। तो ये इंप्लाइज करेगा जो प्रोबेबिलिटी है आपकी E1 इक्वल टू 0 पे कितनी है 10/59। इसको आप कैलकुलेट करके इजीली देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किस एनर्जी पे, E2 इक्वल टू -√2 पे, ये आपका आएगा, आप करके देख लेना, ये आपका आएगा 14/59। ये प्रोबेबिलिटी आपकी 14/59 आएंगी। और लास्ट में जब आप निकालोगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी इसमें, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होके जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हो। और इसको आप अब निकालोगे लास्ट में, तो ये आपकी आएगी 35/59। आप ये करके देख लेना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है इसमें, और कोई आपको डाउट होगी, इसकी मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होके आप इसका जो प्रॉब्लम डिस्कशन है वो कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7376508317 पे मैसेज करिए विथ योर नेम एंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसको मैं आपको ऐड कर दूंगा और PDF में वही प्रोवाइड करा दूंगा। तो केवल सीरियस एस्पायरेंट्स जो हैं वो ऐड हों, बाकी सबके लिए ये ग्रुप नहीं, और हम वेरीफाई करके ही करते हैं। ये पहला जो इशू था, यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम था, हमने उसको सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट, find the state of the system at a later time t. You may need to the expand sin 0 in terms of the eigenvector of h. ये देखिए, ये भी काफी सही क्वेश्चन है। अब इसका जो पार्ट है सेकंड वाला, वो कैसे सॉल्व किया जाए, वो भी इजी है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट मतलब बी पार्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसको फाइंड आउट करना है, साई टी। ठीक है, अब साई टी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 पे जो भी आइगन वेक्टर्स मुझे आए हुए हैं उसको हम एक्सपेंड कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए, ये इसको हम लिख सकते हैं, ये जो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका हो जाएगा, a केट साई 1 b केट साई 2, जो कि आप निकाले हैं अभी ऊपर केट साई 3। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इसको एक्सपेंड कर देना है सिंपली। ठीक है, हमने इसका क्या निकाला था, इसको आप नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√59 4 माइनस आयोटा -2 प्लस 5 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, और ये हो जाएगा आपका केट साई नॉट साई 0 t इक्वल टू 0 पे है, और इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए माइनस आयोटा √10/59
गेट साई 1 प्लस अंडर रूट 14/59 गेट साई 2 प्लस अंडर रूट 15/39, यही होगा राइट। अंडर रूट 15 अंडर रूट 35/59 गेट साई 3। देखिए होता क्या है, हमेशा याद रखे रहिएगा कि जो जेटली के प्रॉब्लम होते हैं वो इतने आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं कि बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, इसको हम तुरंत कर डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसमें देखिए टाइम लगता है, टाइम तो लगेगा और टाइम आपको देना भी पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? टाइम लगेगा और टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा, नहीं तो चीजें जो हैं वो गड़बड़ होंगी। ओके, एनीवे आई होप कि ये सारी चीजें आप लोग इजीली कर लेंगे, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब मैं इसमें आपको ये बताता हूं कि इसके बाद क्या करना है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको क्या है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए अब हमें क्या करना है, इसको लिख दीजिए a/√10 और साई 1 की वैल्यू क्या है मेरी, गेट साई 1 जो आपने निकाला है ऊपर वो है 3i/0 1। ठीक है, इसको लिख दीजिए और उसके बाद नीचे डिफाइन कर देंगे कि ये है क्या एक्चुअली, 3i/0 1 प्लस b/√14। इसका आप देखेंगे तो ये होगा -i/-2 3 और ये है c/√35 और इसका है आपका -i/5 3। इसको लिख दीजिए आपको -i/5 3। ठीक है, आप इसके मैंने इसको इस कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग ए बी सी की वैल्यू है क्या एक्चुअली। तो करस्पॉन्डिंग ए बी सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है -i/√10/59, बी की जो वैल्यू है √14/59 एंड सी की वैल्यू है आपकी i/√35/59। जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो हमें ये वैल्यू भी बतानी पड़ती है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, वेव फंक्शन वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरा क्या कहता है, अगर इक्वेशन 1 को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो हमें t=0 पे निकालना है गेट साई की वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दिए बस सिंपली, -i/10/59 गेट साई 1 प्लस √14/59 गेट साई 2 प्लस √35/59 गेट साई 3। ये आपको वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, अगर हम मान लीजिए कि एट टाइम t=t पे हमें निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, वेव फंक्शन लाइक साई एट t। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गेट साई t, ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं -i/10/59। अब ये ऑपरेट करेंगे तो इसकी एक आइगन वैल्यू दे देगा, ये जैसे ही आप ऑपरेट ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल -i/(-1t) गेट साई 1। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 14/59। अब इसकी अब ये कहां से आ रहा है, याद रखिएगा जो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है उससे आएगी ये सारी चीजें। ये जो होगा एक्सपोनेंशियल -i/(-e2t) साई 2 और सिमिलरली ये वाला जो हो जाएगा आपका i/(35/59)। इसको सही से लिख लेते हैं, तो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। i/(35/59) एक्सपोनेंशियल -i/(e3t) गेट साई 3। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो नोट डाउन कर दिए, तो -i/(10/59) इसका क्या था,
जीरो था तो ये एक्सपोनेंशियल 0 1 दे देगा तो ये हो जाएगा गेट साई 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 14 अपॉन, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। इसका अंडर रूट 2 था, माइनस अंडर रूट 2 तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, आयोटा अंडर रूट 2t गेट साई 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 35/59 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5/√2t गेट साई 3। आई होप कि ये वाली जो है वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी। और इसको अगर मैट्रिक फॉर्म में लिखना है तो इजीली आप इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 59, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा 3i माइनस आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा अंडर रूट 2t माइनस आयोटा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5/√2t, और ये वाला हो जाएगा आपका 2 एक्सपोनेंशियल आयोटा अंडर रूट 2t प्लस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5/√2t आपका माइनस आयोटा प्लस 3 एक्सपोनेंशियल आयोटा अंडर रूट 2t प्लस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5/√2t। तो ये हो गया आपका जो सेकंड पार्ट का आपका जो सॉल्यूशन था। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए काफी मैं बार बार कर रहा हूँ, काफी लेंदी, मैं इतना जल्दी कर रहा हूँ तब भी टाइम लग रहा है। कह रहा फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट t इक्वल टू 0 एंड एनी लेटर टाइम t एंड दीज वैल्यू आर डिफरेंट। देखिए जो हमें तो पता है लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हैमिल्टोनियन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। तो जो थर्ड पार्ट है दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट करके चलता हूं। देखिए जो सी पार्ट है, अब क्या हमें निकालना है, सिंस वी नो डेट अगर हम नॉर्मलाइज करेंगे तो ब्रैकेट का जो इनर प्रोडक्ट आएगा t इक्वल टू 0 पे वो क्या आता है नॉर्मलाइजेशन, वो दे देगा आपको 1, ठीक है। अब हमें चलिए हम निकालते हैं E0, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा साई t इक्वल टू 0 पे हैमिल्टोनियन, और ये हो जाएगा आपका साई इक्वल टू ब्रैकेट नोटेशन सिंपली। अब यहाँ पे कितना है हैमिल्टोनियन मेरा 1/√t ये निकाला था ना 1/49, ठीक है। तो ये आपका कितना वैल्यू दे देगा, ये आपकी वैल्यू दे देगी 10/59 psi 1 प्लस 14/59 psi 2h। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10/59 0, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जो है ये हो जाएगा 10, सॉरी ये 14 था एक्चुअली, ये 14 है और ये 35 है। इसको सही कर देते हैं। ऊपर से आप देख लीजिएगा, बार बार देखने में इशू हो रहा है। ये हो जाएगा आपका, ये कितना है 14 है और ये आपका 35 है। तो ये तो करस्पॉन्डिंग जो पहला आइगन वैल्यू आया था 0, इसकी वजह से 0 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 14/59, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो -√2 थी, और ये आपका आ जाएगा 35/59, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी 5/√2 थी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो आएगी 147/118√2 करके आप इसको देख लीजिएगा। अब एनर्जी जो होगी आपको कितना निकालना है, टी पे निकालना है, ET, तो वो भी क्या हो जाएगा सेम साई TH। मुझे पता है कि हैमिल्टोनियन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, इसको भी अगर आप करेंगे तो उतना ही आएगा। ये हो जाएगा 10/59 साई 1h ब्रैकेट का इनर प्रोडक्ट प्लस 14/59, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है आपकी माइनस आयोटा √2t आयोटा √2t
साई 2h साई 2 प्लस 35/59। सिमिलरली आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये देखिए ये कितना दे देगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये 0, तो 10/59 ये 0, ये कितना देगा 14/59 माइनस √2, और ये आपका कितना देगा 35/59 5/√2। यही वाली जो वैल्यू है ना, यही वाली वैल्यू आपकी सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगी, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो ये भी कितना आएगा 147√2/118, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 से हम क्या देख रहे हैं कि जो ई टी इक्वल टू 0 पे है वही ई टी पे है। डेट मीन्स क्या हुआ कि जो हैमिल्टोनियन है मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो जो डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि क्या टी इक्वल टू 0 पे डिफरेंट वैल्यू, लेटर टाइम टी पे डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, तो होगा नहीं। लास्ट में डच एच फॉर्म ए कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। यस, कैसे, इसको होमवर्क दे दें आप लोगों को, इसको फाइंड करिएगा। ये कैसे है देखिए, अगर आप देखेंगे कि इसमें जो भी कोई भी आइगन वैल्यू ऐसा नहीं है जो डीजेनरेट है, ठीक है। सिंस नन आइगन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन जो कि आपका H है इज डीजेनरेट। इसमें कोई भी आइगन वैल्यू क्या है आपकी, डीजेनरेट नहीं है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे आइगन वेक्टर हैं साई 1 केट साई 1 केट साई 2 केट साई 3, ये क्या करेंगे, ये फॉर्म द कंप्लीट बेसिस, ये क्या करेंगे कंप्लीट बेसिस पास करेंगे। तो इसलिए जो आपका हैमिल्टोनियन है वो फॉर्म द कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटेटिंग ऑपरेटर, वो कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटेटिंग ऑपरेटर को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, जो यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो ये हो जाएगा यस, ये कंप्लीट फॉर्म करेगा। फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट टी इक्वल टू 0 एंड एनी लेटर टाइम टी, आर दीज वैल्यू आर डिफरेंट, नो, ये वैल्यू क्या है, डिफरेंट नहीं है। तो आई होप कि इसको करते करते हाफ एन आवर हो गया, जबकि मैंने बहुत सारी चीजें स्किप भी करी हैं। तो इससे आपको हो सकता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिले हों देखने को, तो आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। और इसमें आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं या ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप हमें बता सकते हैं। जल्दी इंफॉर्मेशन हम आपको जो CUET का एंट्रेंस है 2024 का, इसमें मार्च में जो एक्सपेक्टेड है उसकी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।